फेरों की चल रही थी तैयारियां, लेकिन नहीं पहुंची लड़की की बारात। बाद में पता चला कि दूल्हा HIV पॉजिटिव है। दूल्हे के छोटे भाई से किया गया रिश्ता तय, लेकिन फिर भी बारात नहीं पहुंची। लड़की पक्ष ने दहेज मांगने का आरोप जड़ा। पुलिस ने मामला किया दर्ज और जांच में जुटी। पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। सदर थाना के तहत आने वाले जिला के गांव चांग में एक शादी समारोह में फेरों की तैयारियां चल रही थी, लेकिन बारात नहीं पहुंची। जिला के चांग गांव की एक युवती का रिश्ता महम के गांव किशनगढ़ में 1 वर्ष पहले हुआ था। 28 नवंबर 2024 को शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन बारात नहीं पहुंची। लड़की वालों ने फोन किया तो पता चला कि लड़का HIV पॉजिटिव है। इस कारण शादी समारोह में हड़कंप मच गया। जैसे ही लड़की वालों को इस बात का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की वाले जैसे तैसे लड़के वालों के पास पहुंचे तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनका बेटा HIV पॉजिटिव है। इसके बाद दोनों परिवारों ने आपस में बातचीत की और दूल्हे के छोटे भाई से लड़की की शादी करवाने की रजामंदी भी हुई, लेकिन फिर भी बारात नहीं पहुंची। इसके बाद लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि लड़के वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। लड़की के पिता की माने तो दूल्हे का छोटा भाई आर्मी का जवान है, जिसके चलते उन्होंने दहेज की मांग की है। उन्होंने साफ कह दिया कि बिना दहेज के ये शादी नहीं हो सकती। तो दूसरी बार भी लड़की के घर बारात नहीं पहुंच पाई। मामले की शिकायत सदर पुलिस थाने में लड़की के पिता ने दी। फिलहाल सुन लेते हैं कि लड़की के पिता ने क्या कहा। 19 नवंबर 2023 में रिश्ता किया था और शादी की तारीख टिकी थी 28/11/2024। तो शादी वाले दिन बारात नहीं आई। पूरा दिन वेट करते रहे, दिन की बारात थी। फिर हमने फ़ोन किया, बोले आएगी बारात। टाइम लग गया उसमें, फिर भी घंटा हरा निकाल दिया। फिर किसी डॉक्टर का मैम से फ़ोन आया, आशा वर्कर है या डॉक्टर है, कुछ भी है, मेरे को नहीं मालूम इस चीज़ का। उसने बताया भाई जहाँ तुम शादी कर रहे हो लड़की की वो HIV पॉजिटिव है। हमने पता कराया। फिर हमने रोहतक से फ़ोन आया एक, बोला भाई ऐसी बात है, लड़का पॉजिटिव है। तो हम 8-10 जने वहाँ गए मैम किशनगढ़ में। जाके हमने बातचीत की कि भाई क्या दिक्कत है, हम क्या सुनने को आ रही है। उनने ये स्वीकार कर लिया भाई हमारा लड़का पॉजिटिव है। फिर मैं हमारे साथ खिलवाड़ क्यों किया, ये हमारी क्या गलती इसमें? हमने तो सब तैयारी करके रखी है। तो वहाँ पे एक वो भी आई थी, ये बोलते हैं जो नरशया को मारी थी, उसने उनका पक्का प्रूफ कर लिया था भाई पॉजिटिव है। मैं चलो ठीक है। फिर ये जो आप गए जैसे किशनगढ़ में, तो बता रहे कि दूल्हे का जो छोटा भाई था उसके साथ कोई शादी की बातचीत हुई, वो क्या? हमने पहले कुछ नहीं बोला उनको। हमने सिर्फ ये पॉजिटिव वाली बात होगी हमसे होने के बावजूद उनके पिताजी बोले, एक उनका लड़का पिताजी था और एक लड़के का जीजा, दोनों ये बोले सलाह करके, बोला जी हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा है और हमसे गलती होगी। हमारा छोटा लड़का है आर्मी में, जब आपकी रजामंदी हो तो आप इसके कर सकते हो शादी। हमने सलाह बनाई, 5, 7, 10 मिनट जैसी भी लगी, हमने सलाह बना के उसको वो कर लिया सेलेक्ट करने के बाद बोले वो कर दो, शगुन कर दो। हमने वो शगुन वाला काम कर दिया, फ़ोटो वगैरह ले लिए और वो बोले आधे 1 घंटे में बारात लेके आ जाएंगे। ठीक है, शाम का टाइम था। हमने 1 घंटे तक वेट किया, बारात नहीं आई। हमने फ़ोन किया तो जो बीच में है ना, उसी के पास फ़ोन किया जाता है। उसने बोला ये तो अभी सलाह कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बात है। मैं कहा वो बताओ। फिर उन्होंने बोला हमारा लड़का आर्मी में लगा हुआ है, ऐसे नहीं देंगे हमको तो गाड़ी चाहिए, दहेज चाहिए। वो 10 लाख रुपए कैश मांगा उन्होंने। और जो आशा वर्कर है, ये जिसने हमारे रिश्ता करवाया था, आशा वर्कर है वो, उसको इस चीज़ का मालूम था, सारा पूरा परिवार को उनका मालूम था।
और उस जो बीच में हमारे थी ना, उसको भी ये चीज़ का मालूम था कि वो HIV पॉजिटिव है, वो क्योंकि आशा वर्कर है वो खुद भी। हमारे साथ धोखा हुआ है, इस चीज़ का कोई समाधान निकाल दो। हम तो हमारे साथ जो धोखा उसका इंसाफ चाहिए हमने। शादी में अभी कुछ नहीं पता कितना लगा है कितना नहीं लगा है, कहीं उधारी उठाया है कहीं कैसे उठाया है, अभी कुछ नहीं मालूम। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि उन्हें गांव चांग में एक HIV पॉजिटिव लड़के द्वारा शादी किए जाने की सूचना मिली थी और वो शादी भी बाद में रद्द हो गई थी। दोनों परिवार वालों ने दूल्हे के छोटे भाई से शादी करवाने की आपस में बातचीत तो की, लेकिन उसके बाद भी लड़की के घर बारात नहीं पहुंच पाई क्योंकि लड़का आर्मी जवान था। तो लड़के वाले दहेज की मांग कर रहे थे जो देने में लड़की वाले असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पास लड़की पक्ष से शिकायत मिली है, उसमें दहेज के आरोप लगाए गए हैं। इस शिकायत पर उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों पक्षों को बुलाकर जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस वाक्य ने आसपास के क्षेत्रों में भी हलचल पैदा कर दी है। पहले एक बारात नहीं आई क्योंकि लड़का HIV पॉजिटिव था, उसके बाद छोटे भाई से रिश्ता तय किया गया, लेकिन छोटा भाई आर्मी का जवान था तो दहेज का दबाव लड़की वालों पर बना। इसके बाद भी बारात लड़की की चौखट पर नहीं पहुंच पाई। पूरा मामला विचाराधीन है। फिलहाल पुलिस थाने में शिकायत दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर ASI सुरेंद्र सिंह ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। इसमें हमारे पास एक कंप्लेंट आई है विनोद कुमार पुत्र जगदीश गांव चांग से। उसने अपने लड़की की शादी 23/11/2023 को 19/11/2023 को महम में किशनगढ़ एक शक्ति सिंह के नाम के लड़के के साथ की थी, रिश्ता तय किया था। और अब 28/11/2024 को गांव चांग में उस शक्ति सिंह की बारात आनी थी। तो इससे 1-2 दिन पहले इन्होंने पता लग गया जो लड़का जिसके साथ शादी की जानी थी वो HIV पॉजिटिव है और इनकी बातचीत आपस में दोनों परिवारों ने करके वो शादी कैंसिल हो गई। उसके बाद जो लड़का पॉजिटिव था उसका छोटा भाई कपिल, उसके साथ भी इनने शादी करने की बातचीत की जो इनके आपस में दोनों परिवारों की सहमति नहीं बनी। अब हमारे को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई है जिसमें दहेज वगैरह के एलिगेशन लगाए गए हैं, जिसकी प्रारंभिक जांच में कोई तथ्य अब तक ना तो HIV पॉजिटिव को लेकर ना कोई दहेज को लेकर सामने नहीं आए हैं। हमने दोनों पार्टी बुला रखी हैं। जांच के उपरांत जैसी भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार की जाएगी। इस बारे में हमारे को कोई भी जानकारी और कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, अभी मिलने के बाद ही बता पाएंगे। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की खास रिपोर्ट।